स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आज हम 2024 के चुनाव का सबसे लेटेस्ट और सबसे सटीक सर्वे लेकर आए हैं, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। आज हम आपको कई अहम राज्यों का पोल दिखाने जा रहे हैं। कहा एनडीए बाजी मारेगा, कहा इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा, कहा नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, कहा राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता, नीतीश, ठाकरे, शरद पवार मोदी को टक्कर देंगे। ये सब आपको पता चलेगा। साथ ही इन सब सर्वे पर हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको फाइनल ओपिनियन पोल दिखा देते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि आखिर 543 लोकसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, कौन बाजी मार रहा है और कौन पीछे छूट रहा है। तो फिलहाल जो फाइनल ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि 318 सीटें एनडीए जीत सकती है अगर आज लोकसभा चुनाव देश में हो जाते हैं। इंडिया की बात करें यानी 26 विपक्षी दलों के गठबंधन की बात करें तो 175 सीट इंडिया जीत सकता है, जबकि अन्य के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। आज ओपिनियन पोल का ये जो नतीजा है वो ये बता रहा है कि एक बार फिर से सरकार बन सकती है एनडीए की। अगर आज देश में आम चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव हो जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एनडीए के खाते में 318 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 175 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। ये ताजा सबसे सटीक ओपिनियन पोल है जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि एनडीए बहुमत ना सिर्फ लेकर आएगा बल्कि बहुमत से कई ज्यादा सीटें एनडीए लेकर आ सकता है। और जो विपक्षी दल गठबंधन बना रहे हैं मोदी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वो फिलहाल बहुत ज्यादा कमाल दिखा पाएगा। अभी तक ये आंकड़े तो नहीं बताते हैं। अब आपको वोट परसेंट बता देते हैं। अभी तक आपने सीटों को देखा, अब इन 543 सीटों का वोट परसेंट क्या कहता है, किस पार्टी के खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है, ये मैं आपको बताती हूं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये जो सर्वे है, ये जो ओपिनियन पोल है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी वोट शेयर के हिसाब से। 42.5% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रह सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 24.9% वोट शेयर कांग्रेस का रह सकता है। अन्य के खाते में 32.6% वोट शेयर जा सकता है। तो अगर वोट शेयर के लिहाज से भी आप देखेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के लिहाज से बन सकती है। 42.5% भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट शेयर जा सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इस वक्त ऋतु चौधरी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋतु चौधरी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। 26 पार्टियां एक साथ आई, कोशिश रही कि एनडीए को हराया जाए, कोशिश आपकी ये है कि एनडीए को पीछे किया जाए, लेकिन अभी का ओपिनियन पोल बताने के लिए काफी है कि बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए को नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप। देखिए, तमाम ओपिनियन पोल और तमाम जो है एडवर्टाइजिंग जो है तब भी हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था। तमाम पूरा मीडिया के द्वारा ये कवर किया जा रहा था कि इंडिया शाइन कर रहा है और जो अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आएंगे, भाजपा की सरकार दोबारा आएगी। और तब भी यही गठबंधन था और तमाम इन सब पॉजिटिव ओपिनियन के बावजूद भी जो है भाजपा हारी और जो है यूपीए ने सरकार बनाई थी। उसी तरह से अभी भी ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है बहुत शाइन कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ऊपर चली गई है, सब चंगा थी। लेकिन भारत की जनता को पता है कि सब चंगा नहीं है, केवल मीडिया को नहीं पता कि सब चंगा नहीं है। मीडिया जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि पिछली बार की तरह इस बार भी फेल होगा। भारत की जनता ही सर्वोपरि रहेगी, उसी का फैसला सर्वोपरि रहेगा, जो कि रुझान अब भारत की जनता में देखने को भी आ रहा है। जो इंडिया इस समय जो इंडिया चाहता है वो इंडिया को चाहता है, इंडिया एनडीए को नहीं चाहता है। क्योंकि जिस तरह से इनका रुख जो है देखा गया, जो जंतर मंतर पे बेटियां जो है महीनों बैठी रहती हैं,
और गर्मी सर्दी बरसात झेलती है, महीनों सालों जो ठीक किसान है। बैठे तो चौधरी रहते जी, हैं। आप सवाल खड़े कर सकती हैं, ओपिनियन पोल के नतीजे आपके फेवर में नहीं है, आप कह सकती हैं कि ओपिनियन पोल ठीक नहीं है, आप नैरेटिव का भी आरोप लगा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है ये लोगों के बीच में जानने की कोशिश हमने की है। ये अपने मन से चलाया हुआ ओपिनियन पोल नहीं है, इसमें लोगों से बात की जाती है, बड़ा सा सैंपल साइज होता है, लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछा जाता है कि आखिर वो किसे पसंद कर रहे हैं। खैर, आपने इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया, इन मुद्दों से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं आरपी सिंह जी के पास चली जाती हूं। अब आरपी सिंह जी, देखिए, आप मेजॉरिटी आपके पास आ रही है, मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें आपको मिल सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। फिलहाल हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है, लेकिन ऋतु जी ये कह रही हैं कि ओपिनियन पोल से कुछ नहीं होता है, इंडिया आपको कड़ी टक्कर देगा, आपको सत्ता से बाहर करके ही मानेगा इनका गठबंधन। जी, मैं अगर थोड़ा लाइटर मोड में कहना तो उन्होंने ठीक कहा कि INDIA आपको कड़ी टक्कर देगा, आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बगावती स्वर में हैं। बाजवा साहब ओपनली कह चुके हैं कि हमें इनका समझौता मंजूर नहीं। अभी ये तब है जब आप इनको इकट्ठा मानकर चल रहे हैं, INDIA को आप ये मानकर चलने की एक साथ एकजुट होकर चलने वाले हैं, परंतु क्या जमीन पे ऐसा होगा और क्या इनके कार्यकर्ता आपस में मन मिलाप कर पाएंगे? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी हाल में इनके OP सोनी, अगर मुझे ठीक से नाम याद है, इनके उप मुख्यमंत्री थे पंजाब के अंदर, वो जेल में हैं, इनके 3 मंत्री और जेल में हैं, और वो हमारे कारण से नहीं है, कोई सेंटर के कारण से नहीं, स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनको भ्रष्टाचार के रूप में पकड़ा और उनको जेल में डाला। अब बताइए, जहां पर इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो वहां पर किस प्रकार से वहां के लोग आपस में तालमेल करेंगे? थोड़ा हम बंगाल की तरफ चले जाते हैं। अगर अभी थोड़ी दिन पहले सागरडीह में पहला विधायक जीता कांग्रेस का, एक अकेला विधायक जीता कांग्रेस का, उसको ममता बनर्जी ने अपने साथ जोड़ लिया। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि अधीर रंजन चौधरी वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए थे। किस लिए? क्योंकि उनके कार्यकर्ता 18 कार्यकर्ताओं को TMC के लोगों ने मार दिया। ऐसा धरना प्रदर्शन कर रहे थे अभी बंगाल के अंदर। केरल के अंदर इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको अरेस्ट कर लिया करप्शन के चार्ज में। अब वो लेफ्ट पार्टी की सरकार है, आपको लगता है कि ऊपर हाथ मिलाते रहे? पर ठीक है, तो याद है एक बार, तो इनका ये तर्क है कि एक सेकंड इनके घर की बातें सुलझा लेंगे। ये तो मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे। एक सेकंड दे दीजिए। बोलिए। जी, अगर याद हो सपा और बसपा का भी समझौता हुआ था, बुआ और भतीजे का, बड़ी बात हो गई थी कि ऐसा धमाल कभी ऐसा समझौता हुआ नहीं, इससे बड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं, परमुटेशन नहीं, ये केमिस्ट्री बैठ गई, फिजिक्स बैठ गया, सब कुछ ठीक हो गया था। परंतु हुआ, अंतर्गत हुआ क्या? सबने देखा कि वो ना उनका वोट ट्रांसफर हुआ ना उनका वोट ट्रांसफर हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता का जो मन मुड़ा है वो कैसे ठीक कर लोगे आप? ऊपर से अपने राजनीतिक लाभ के चलते हुए, अपनी राजनीतिक मजबूरियां के चलते हुए, भ्रष्टाचार के चलते हुए अपने हाथ मिला सकते हैं, पर कार्यकर्ताओं के दिल कैसे मिलाएंगे, देखने की बात ही है। ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रही थी आरपी सिंह जी, ये आपस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये इनका मसला है। बार बार इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है, इनके नए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं हम साथ इस वजह से आए हैं क्योंकि इस देश में मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर बात अभी भी करनी चाहिए। एक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूँ। हाँ, बोलिए आरपी सिंह जी। मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूँ। याद करिएगा जब UPA की सरकार थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होता था और GDP 10 से कम होती, 4 या 5 के बीच में रहती थी। ये स्थिति थी ओवरऑल। एक मिनट, रोजगार की बात में बता दूं, मैं EPFO का डेटा दे रहा हूं, अपना नहीं दे रहा। पिछले 4 साल से लगातार 1.5 करोड़ से लोगों को रोजगार मिलता है। एक सिर्फ कोरोना काल का छोड़ दीजिए, जब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो परंतु 1.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार EPFO डेटा के हिसाब से, जो कि रिकॉर्ड है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो उसके अलावा है जो प्रधानमंत्री जी की जो मुद्दों पर चर्चा कर लूंगी सर, मुझे स्टेट वाइज भी आंकड़े दिखाने, तो मैं एक कमेंट पहले सबका ले लूं। मैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कुलदीप सिंह जी हैं, उनका भी मैं, कुलदीप कुमार जी, उनका भी मैं जरा कमेंट ले लूं। कुलदीप जी, देखिए, एक साथ आप लोग आ तो रहे हैं, अपने अपने तमाम बातों को छोड़कर, अपनी शर्तों को छोड़कर आप लोग एक मंच पर आ गए। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंके, लेकिन ये ओपिनियन पोल अभी जो हकीकत उजागर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। 318 सीटें अभी भी NDA हासिल कर सकती है आप लोगों के मिल जाने के बावजूद। देखिए प्राची जी,
पहली बात तो जो आपको अपने पोल में देख रहा हूं जिसमें आपने दिखाया है, ये सच्चाई से बहुत अलग है। जनता जो आज जमीन पे चाहती है, जनता चाहती है बदलाव, जनता चाहती है आज मोदी राज से छुटकारा, क्योंकि जनता ने देखा है। आज आप देखिए इस देश के अंदर किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। इस देश के पहलवान लगातार आंदोलन कर रहे थे, किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं डिग्री ले लेके साथ में। तो आज इस देश की हालत बहुत खराब हो गई है, लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज एक गृहिणी को अपना घर चलाना दुभर हो रहा है। आज जो महिला घर में खाना बनाती है वो सिलेंडर 1100 रुपए का आता है, वो जो तेल यूज करती है वो 200 रुपए लीटर आता है, वो जो दाल यूज करती है वो 150 रुपए लीटर आता है। आज टमाटर का भाव देख लीजिए, सब्जियों का भाव देख लीजिए। तो देश की जनता इस महंगाई से छुटकारा चाहती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत, प्रधानमंत्री जी का आंखों पे पट्टी, प्रधानमंत्री जी के कानों में एयरपोर्ट, किसके मुद्दे पर? महंगाई के मुद्दे पर। किसके मुद्दे पर? जलते हुए मणिपुर के मुद्दे पर। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलने का काम नहीं करते हैं। ये देश जनता प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है। और अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते तो प्रधानमंत्री देश में कहां बोलेंगे? प्रधानमंत्री फ्रांस में बोलते हैं, जापान में बोलते हैं, टोक्यो में बोलते हैं, प्रधानमंत्री इजिप्ट में बोलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़े मंदिर, पंचायत, लोकतंत्र के मंदिर जहां सांसद है वहां नहीं बोलते हैं। तो देश की जनता उनको सुनना चाहती है और देश की जनता बदलाव चाहती है। प्राची जी मैं बता दूं, आज देश के अंदर इतना बड़ा आक्रोश है। और दूसरी बात आपके सर्वे की मैं बात करूं, सर्वे में आपने चीज देखी, आपने दिखाई। अरविंद जी ठीक है, मैं जवाब ले लूं आपकी बात का। अरविंद जी एक सेकंड, कुलदीप जी आपने 10 सेकंड प्राची जी, 10 सेकंड आपने दिखाई वहां आम आदमी पार्टी की 23 सीटें, हमारे पास 1 सीट है लोकसभा के अंदर अभी। और लगातार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो आपका सर्वे भी कह रहा है और आज जमीनी हकीकत भी ये बात कह रही है सर, लेकिन आप लोग अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बात से मैं क्या इनकार कर रही हूं। लेकिन आप लोग तो कलेक्टिव अप्रोच के साथ आए हैं ना, तो मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर सकती, मुझे इंडिया की बात करनी होगी, आपके गठबंधन की बात करनी होगी जो अभी 175 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैं चैनल पे कह सकता हूं ठीक है मैं जवाब ले लूं। आप 1 सेकंड रुक जाइए सर, फिर चर्चा थोड़ी सी और आगे लेकर जाऊंगी, मुझे बाकी स्टेट्स के भी आंकड़े दिखाने हैं। अरविंद वाजपेयी जी, बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास और वो कॉन्फिडेंस में हैं। सबसे बड़ी बात तो वो ये कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। बार बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते, उनका मौन उनको भारी पड़ेगा। अभी आंकड़े चाहे कुछ भी कह रहे हो ओपिनियन पोल के, लेकिन चुनावी नतीजे आपको शिकस्त देंगे। क्या बात है, अगर ये इनका सोचना है तो इनको मुबारक। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री ही बोलते हैं, बाकी कोई बोलता नहीं है। किसी टॉपिक पे बोलवा लीजिए देश के लिए, वो हर वक्त बोलने को तैयार है। ये नहीं है, प्रधानमंत्री ही ये सवाल नहीं है। सवाल बहन बेटियों के मुद्दे पे मणिपुर पे नहीं बोलते। अच्छा रुक जाइए एक एक करके, कुलदीप जी रुक जाइए 1 सेकंड, बोलिए अरविंद जी। इनको अभी बोले थे, इनको अभी तसल्ली नहीं अपने बोलते। देखिए ऐसा है कि काम बोलता है, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री का काम भी बोलता है। जनता काम देखती है, जनता इनके गुमराह करने से गुमराह नहीं होती है। जब 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है और कोरोना काल में मिलता है, तब से लागू किया है, तो वो जनता को महसूस होता है। जनता को जब पानी मिलता है, जनता को जब बिजली मिलती है, जनता को कच्चे मकान की जगह पक्के मकान मिलते हैं, किसानों को हर साल 2 बार 6-6 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है, गरीबों को रेड़ा लगाने के लिए 50,000 का लोन बगैर ब्याज के मिलता है, ये सब चीज़ें जनता महसूस कर रही है। इसीलिए ये ओपिनियन आपका आया। आप किसी के पार्टी तो नहीं हो, आपने सर्वे कराया, जो हकीकत है ये आपने रख दिया। ये इनके लिए अलार्मिंग बेल की तरह काम करना चाहिए। अगर ये अभी भी नहीं समझेंगे तो अपने खाली पुलाव में जनता देश मांगता है, देश कह रहा है, देश जो कह रहा है वो आ गया रिजल्ट सामने। देश की फीलिंग क्या है, वो रिजल्ट आ गया। मोदी जी के सामने जब तक कोई चेहरा नहीं होंगे, हम ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी के सामने कोई बराबर में चेहरा खड़ा नहीं होगा, जनता के मालूम नहीं होगा कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जनता क्यों वोट देगी? ठीक है, जनता को विकास की से मतलब है, विकास भी हो रहा है,
जनता को सुविधाएं भी मिल रही हैं। ठीक है, आप चेहरे की बात करें अरविंद जी, मैं सवाल का जवाब लूं विपक्षी जो आपके साथी बैठे उनसे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, क्योंकि सिर्फ ओवरऑल टैली नहीं बल्कि स्टेट वाइज अगर जाएंगे तो वहां की लोकसभा सीटें किसके फेवर में जा रही हैं ये बताना जरूरी है। और बात उन चुनावी राज्यों की कर लेते हैं जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल 29 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 24 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो 5 सीटें इंडिया के खाते में भी जा सकती हैं। हालांकि यहां पर 29 सीटों का अगर ये आप आंकलन देखेंगे और पिछली बार के नतीजों से अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहां नुकसान एनडीए को हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गेन इंडिया कर रहा है ये कहना भी सही नहीं होगा इस तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि 29 में से अभी भी 24 सीटों पर एनडीए जो है वो जीत सकता है। अब वोट शेयर आपको दिखा देते हैं। सीट तो आपने देख ली कि अभी भी 24 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए जीत सकता है, लेकिन वोट शेयर किसके पास कितना जा रहा है देखिए, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो ये परसेंटेज 39 है, यानी 39% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। अन्य की बात करें तो 10% वोट शेयर जा सकता है अन्य के खाते में, यानी वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मध्य प्रदेश में बनकर उभरेगी, और ये आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा यहां पर वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है। अब मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर में थोड़ी देर पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आए दिन आतंकी हमले देश में होते थे, केंद्र सरकार उफ तक नहीं करती थी, पर जब मोदी सरकार आई पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया गया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। उरी और पुलवामा हमले का जवाब मोदी सरकार ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके दिया है। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे, और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है, और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल ओपिनियन पोल बता रहा है कि 24 सीटें एनडीए जीत सकती है, यानी पिछली बार की तुलना में कुछ नुकसान एनडीए को हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। अमित शाह ये बता रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आरपी सिंह जी देखिए, अभी तो आज के ओपिनियन पोल हैं, आज अगर चुनाव होते हैं तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इंडिया आपको नुकसान तो कर रहा है मध्य प्रदेश में। जहां पिछली बार आप क्लीन स्वीप जैसी स्थिति में थे, वहां 24 सीटें इस बार आप जीत सकते हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इस सो कॉल्ड INDA ये जो गठ है, क्या ये गठ रहेगा चुनाव तक, नहीं रहेगा, यही प्रश्न में है। आप पता नहीं क्यों उनको ये ग्रांट कर रही हैं कि वह गठ रहेगा। मैंने अभी बताया आपको कि आपने अभी, मैं थोड़ा चम में हूँ कहाँ से 23 सीटें आप दे रही हैं, क्योंकि पंजाब में 13 और दिल्ली में 7, 20 सीटें तो कुल है जहां पर इनकी सरकार जहां पे चुनाव लड़ने की मादा रखते हैं, और उनमें भी ये दिल्ली में तो सूफड़ा साफ होता हुआ है इनका हर चुनाव के अंदर। और 13 कंजर्वेटिव सीट थी, अभी खुद भगवंत मान की जो सीट है वह खुद हारे थे अभी। तो स्थिति सबको जानकारी है, जमीनी हालत कुछ और है और जो इनके आपस में बयानबाजी कुछ और है। फैक्ट ये है कि इनके आपस में गुटबाजी, आपस में झगड़ेबाजी वो आज भी दिख रही है, ये नहीं कि कोई आज नहीं दिख रही। मैंने अभी कहा, आपको बताया कि किस प्रकार राज्यों के अंदर आपस में हालत खराब है और आपस में सिर फुटायल है, उसका आउटकम दिखेगा। और आपस में हाथ मिलाने से मैंने आपको बताया था कि दोनों लोग बुआ और भतीजा अखिलेश यादव और
मायावती जी ने हाथ मिला लिया था, परंतु हुआ क्या, अल्टीमेटली जमीन पे क्या हुआ, कुफरा साफ हो गया। तो इसी प्रकार का मामला इनका भी होने वाला है। और फिर एक और जो मूल मुद्दा है, क्या एजेंडा लेकर जाएंगे देश के आगे। अभी हाल में बिजली मांग रहे थे लोग, तो गोलियां चला दी गई, लोग मार दिए गए बिहार के अंदर। ये जो सो कॉल्ड सारे INDA के जो घटक के जो सूत्रधार हैं, उनके अपने राज्य के अंदर जहां वह मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के अंदर इनका मंत्री कहता है खड़ा होकर कि हमारे यहाँ जो हालत है रेप की, हमारे यहाँ जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की हालत है, उसको पीटा जाता है विधानसभा के अंदर, उसको पीटा जाता है विधानसभा। ठीक है, आपके मुद्दे ठीक हैं, आप इन स्टेट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंडिया गठबंधन से बात करेंगे तो फिर वो उन स्टेट्स की भी बात करेंगे जहां आपकी सरकार है। मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, आपके पास आ रही हूँ। मैं एक सेकंड ऋतु जी के पास चली जाऊँ पहले, फिर मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, आप ही के पास आऊंगी। ऋतु जी, अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की भी बात कर लूं, स्टेट वाइज मैं अब आंकड़े बता रही हूँ, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कमाल आप नहीं दिखा पा रहे हैं। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो ये है कि चुनाव तक आप लोगों का गठबंधन टिक जाए, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक जो अभी आप RP सिंह जी को बुलवाए जा रही हैं, कब तक सफाई दे पाएंगे बेचारे? ठीक है, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारत की जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया है। वो असली चेहरा देख लिया है, उसका जवाब 2024 में भी मिलेगा। रही मध्य प्रदेश की बात, या उसी मध्य प्रदेश की बात RP सिंह जी आप कर रहे हैं, जहां पर दलित और आदिवासियों के मुंह पे पेशाब किया जाता है, दलित आदिवासियों को मल खिलाया जाता है आपकी सरकार के द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और फिर उनको सपोर्ट भी किया जाता है। ये उसी मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं ना? ये उसी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे आदिवासियों को जो है गाड़ियों के पीछे बांध कर दौड़ाया जाता है, घसीटा जाता है और फिर उनकी मौत भी हो जाती है। उसी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और फिर आप दावा भी करते हैं कि किस मुंह से हम चुनाव लड़ेंगे। अरे आप बताइए, आप किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के सामने? क्या जनता को ये बताइए? चलिए, मैं छोटा सा जवाब ले लूं, उसके बाद मुझे कुलदीप जी के पास भी जाना है। RP सिंह जी, जवाब दे दीजिए इन बातों का। ये मुद्दे मध्य प्रदेश में है ना? नहीं प्राची, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। मैं दे रही हूँ, एक सेकेंड। ऋतु जी, आपकी बात का जवाब तो लेना होगा ना मुझे। बोलिए RP सिंह जी, जल्दी जल्दी, छोटा सा। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जहां कुछ होता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाता है। बृहस्पति मैंने कहा ना कि राजस्थान के अंदर तो एक मंत्री को विधानसभा में पीटा गया सर इस बात के लिए प्रश्न उठाने पर। सर उसने अपनी सरकार पे प्रश्न उठाए, पीटा। यहाँ तो जिसके खिलाफ होता है अच्छी बात नहीं है। राजस्थान चिल्लाने से आपके पाप ढूंढने वाले नहीं है। आप जनता को क्या ठीक है, सबकी बात होगी ना ऋतु जी, पूरे देश की बात की जाएगी। अब रुक जाइए कुलदीप जी, जो आप पर कमेंट कर रहे थे कि आप अपने, बेशक कहें कि अरविंद केजरीवाल बहुत आगे बढ़ रहे हैं या उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन RP सिंह जी तो कह रहे हैं कि अभी तो आप लोग सब साथ आ गए हैं, सीटों का बंटवारा, ये सब कुछ अभी तो फुटअव्वल होना है। देखिए, मुझे लगता है कि RP सिंह जी को आज इनके बयान को देख के मुझे लग रहा है कि इनको अपनी पार्टी की चिंता बहुत कम है। इनको चिंता ये ज़्यादा है कि इंडिया में कौन कितनी सीटें लेगा, इंडिया में कौन कितनी सीटें लेगा, किस स्टेट में कौन जाएगा, अरविंद केजरीवाल की सीटें मिलेगी। आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए RP सिंह जी, ये इंडिया का गठबंधन ये कर लेगा। आज तो मैं देख रहा हूं कि RP सिंह जी छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री जब से इंडिया बना है, जब से बहुत परेशान है, उन्होंने तो इंडिया की तुलना किस किस से कर दी? इंडिया मुजाहिदीन से कर दी। आज देश के प्रधानमंत्री ने इतने परेशान हो चुके हैं, उनको समझ में आना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, ये देश जो है ये इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हम भारत की बात करते हैं ये इंडिया है। और आप अगर इंडिया की आप बात करेंगे, आपने शाइनिंग इंडिया चलाया, आपने राइजिंग इंडिया चलाया, आपने मेक इन इंडिया चलाया, आपने स्टार्टअप इंडिया चलाया, आपने इंडिया चलाया, लेकिन आज आपको इंडिया से इतना नफरत हो गई कि आप विपक्षी दलों से नफरत करते करते आप इंडिया से नफरत करने लगे। दूसरी बात ये कि इन्होंने बोली के बारे में क्या बताएंगे? वहां के मुख्यमंत्री ने ये कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्टेट में 100 से ज्यादा ऐसी FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनके राज्यपाल ने कहा कि मैं पहली बार ऐसा देख रही हूं कि किसी स्टेट है कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है, वो आगे और मैं आंकड़े कारगिल के सूबेदार की मैं बीच में रोक रही हूं आपको कुलदीप जी, क्योंकि अभी बाकी और भी स्टेट्स हैं जिस पर मुझे चर्चा करनी है, जिसके आंकड़े मुझे दिखाने। कुलदीप जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। कितना भी डिफेंड कर, ठीक है कुलदीप जी, एक सेकंड रुक जाइए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। एक एक स्टेट का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और इस पर सियासी चर्चा भी जारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में अगर आज आम चुनाव होते हैं तो क्या नतीजा हो सकता है। बात राजस्थान की कर रहे हैं जब कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए 21 सीटें यहां पर जीत सकता है जबकि इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। पिछली बार से अगर आप तुलना करेंगे तो पिछली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार 21 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और इंडिया को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वोट शेयर राजस्थान का क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी वोट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी 49%। हालांकि सिर्फ 9% का अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में। 40% कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं और अन्य के खाते में 11% वोट जा सकते हैं। तो वोट शेयर के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। राजस्थान के बाद अब आइए बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 7 लोकसभा सीटें हैं। अब दिल्ली में क्या रह सकते हैं नतीजे। 7 लोकसभा सीटें, पिछली बार एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, सातों की सातों सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है। 5 सीटें एनडीए दिल्ली में जीत सकती है और इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं दिल्ली में अगर आज चुनाव होते हैं तो। और इसके बाद अगर हम वोट शेयर की बात करें दिल्ली में तो वोट शेयर कुछ इस तरीके से हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 49% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी 29% वोट शेयर रह सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 19% और अन्य की बात करें तो 13% वोट शेयर रह सकता है। दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भी 1-2 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। दिल्ली में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में जहां क्लीन स्वीप पिछली बार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार ऐसा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी 2 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। इस पर कुलदीप जी, देखिए दावे तो आपकी तरफ से भी कहे जा रहे हैं कि 7 की 7 सीटें आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन देखिए सिर्फ 2 सीटों पर अभी आपकी झाड़ू चल सकती है। अभी भी कमल 5 पर खिलेगा, अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। फिर आ रही ऋतु जी। देखिए प्राची जी, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे आज कह रहा हूं कि अभी आपने जो दिखाया 39% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है यहाँ पे। 49। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पे कि 7 की 7 सीटें क्लीन स्वीप होंगी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं अब की बार। और दूसरी बात यह कि देखिए केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आज पूरा देश जो है वो परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अली बाबा के 40 चोर आजा बेटा मेरी ओर। आज हर दल को कह रहे हैं 38 तो हो चुके हैं, 2 की कमी रह गई है। प्रधानमंत्री जी उनके पास भी जाके आज प्रधानमंत्री को नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। जिस एनडीए की बैठक पिछले कई सालों से एनडीए की बैठक ही नहीं हुई, जिस दल के पास एक सीट नहीं है, मान्यता नहीं है, उन दलों के पैरों में जाके आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को गिरना पड़ रहा है। समझ लीजिए ये डर है इंडिया का, ये डर है इंडिया का, और ये डर है इस बात का कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इनके पास केवल है। चलिए मैं रिपोर्ट कार्ड ले लेती हूं। आरपी सिंह जी, आप लोग डरे हुए हैं क्योंकि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे तो अपने काम किस तरीके से बताइएगा, क्योंकि विपक्ष की नजरों में तो आपने कुछ नहीं किया है। दिल्ली में 2 सीटों का नुकसान आपको हो सकता है। कहां पे आईआईटी बनाई है, मैं चैलेंज करता हूं। प्राची जी बता दीजिए। प्राची जी, मैं आपके चेहरे पे उसमें चैनल पे चैलेंज करता हूं। आरपी सिंह नो आईटी का नाम बता दें मुझे। बता दीजिए आरपी सिंह जी, अपने काम गिना दीजिए इनको। अब रुक जाइए सर, 1 सेकंड में जवाब ले लूं। आरपी सिंह जी देखिए, हमारे पंजाबी में कहावत है उच्चा सबसे लुच्चा, सॉरी माफी, तो लुच्चा सबसे उच्चा। तो देख रहे हैं किस प्रकार कुलदीप जी आज इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं और सुनने को तैयार नहीं आपकी भी बात। यार इनसे पूछिए, इनके 2 मंत्री जेल, जी जो मंत्री इनके जेल में है। सर देखो अच्छी बात सर, मैं एक मिनट पहले सिसोदिया साहब के बारे में बात कर लें और सत्येंद्र जैन के बारे में बात कर लें जरा, और जरा अभी अगली बात में बताता हूँ। तो दो इनके मंत्री जेल में है दिल्ली के अंदर। आपको लगता है कि दिल्ली के लोग इनको वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल जी के, अरे एक मिनट को, और बड़ी बात नहीं, अगली डिबेट में हम बैठे हैं तो कुलदीप भी अगली बार जेल में हो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई ये सबका सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रंग से लिप्त है। अरे सर सुनिए ना, अरे एक दोस्त, अरे आईआईटी छोड़ो,
पहले जिन्होंने शराब के ठेके खोलकर कर दिल्ली बर्बाद कर दी, जिन्होंने दिल्ली के जनता का पैसा अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया और उनकी तेलमालिश आप जेल के अंदर कराते रहे। फिर उसके बाद बात करने पहले दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आपने बड़ा महल बनवाया और 47 करोड़ रुपए आपने दिल्ली की जनता का अपना महल बनाने का खर्च किया, फिर उस बात करने शर्म आनी चाहिए आपको। पानी में डूब मरना चाहिए आपको, तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आपने दिल्ली में एक नया स्कूल बता दीजिए, आप एक नया कॉलेज बता देना आप मेरे को। दिल्ली के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी आपने बनाई हो बता दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। दिल्ली के अंदर एक नई सड़क बनाई हो, दिल्ली के अंदर एक नया पुल बनाया हो आपने, दिल्ली के अंदर एक नया हॉस्पिटल खोला आपने। प्लीज एक-एक करके बात करिए। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आरपी सिंह जी, वो आपसे आपके काम पूछ रहे हैं, IIT के नाम पूछ रहे हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी के नाम कुलदीप जी आप बता दीजिए। आरपी सिंह जी, वो आपसे पूछ रहा है IIT के नाम बता दीजिए, अपने काम बता दीजिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी के नाम कुलदीप जी बता देंगे। बोलिए। मैंने अभी कहा ना, मैंने अभी कहा जो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि इनके 2 मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते हुए और मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़े बड़े आरोप हैं। 47 करोड़ रुपए का आरोप है घोटाले का, जिन्होंने अपना बड़ा सारा शीट मेल बनाया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कभी भी। मैं ऋतु जी को चर्चा में ले आती हूँ सर, एक दूसरे पर ही आप आरोप करते रहेंगे, अपनी अपनी बातों का जवाब नहीं देंगे। ऋतु चौधरी जी, चलिए ठीक है सर, एक सेकंड, ठीक है। ऋतु चौधरी जी, जहाँ इस वक्त आपकी सरकार है राजस्थान, वहाँ अगर अभी आप चुनाव हो जाए तो वहाँ भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर रुक जाइए प्लीज, आरपी सिंह जी और कुलदीप जी रुक जाइए, ऋतु जी को बोलने दीजिए। ऋतु जी बोलिए। मुझे बताइए दिल्ली के अंदर एक नया फ्लाईओवर आपने रुक जाइए प्लीज, आरपी सिंह जी और कुलदीप जी एक सेकंड रुक जाइए। ऋतु जी बोल रही हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। ऋतु जी बोलिए। कर लिया वो गूगल पे इन्होंने। ऋतु जी, नो IIT और IIM की अरे मैं ले लूंगी आपकी सवाल का जवाब, रुक जाइए। देता हूँ IIT के नाम, परंतु एक नया फ्लाईओवर तो बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो बनाया आपने, एक नया फ्लाईओवर, एक नया पुल। आरपी सिंह जी रुक जाइए और प्लीज कुलदीप जी आप भी रुक जाइए प्लीज, सिर्फ ऋतु जी की आवाज आए। बोलिए ऋतु जी। आरपी सिंह जी, पहले तो ये बताइए आप कि आप अभी बात कर रहे थे कुछ सत्येंद्र जैन के बारे में और सिसोदिया के बारे में, तो वो तो अभी उनके ऊपर तो जो है केस चल रहा है। ब्रजभूषण के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या उनको खुला छोड़ देना आपके हिसाब से सही है? जो कोर्ट फैसला करेगा वो मान्य होगा, जो कोर्ट फैसला करेगा वो मान्य होगा, जो सजा कोर्ट लगाएगा वो मान्य होगी सजा। आरपी सिंह जी, क्या बुलडोजर ब्रजभूषण के घर का मैंने कहा जो कोर्ट सजा लगाएगा वो सजा मान्य होगी। बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया आपका। दूसरी अरे आप ये बताइए, जो आपके मंत्री वहां पर कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, मंत्री, उसको आप विधानसभा में घुसुंड मारते हैं, लाते मारते हैं, पीटते हैं उसको। आरपी सिंह जी, ये तो केवल एक, अरे वो मंत्री के बारे में बताइए जिसको पीट पीट के नीला कर दिया आपने, जिसको पीट पीट के नीला कर दिया आपने। इंटरनेट बंद कर देते हैं कि हमने तो इंटरनेट इसलिए बंद और मैं कह रहा हूँ अगर उनके खिलाफ दोष पाया जाएगा तो उनको सजा वैसी मिलेगी जो कोर्ट तय करेगा, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। परंतु क्या आपकी सरकार वहाँ पे जो भ्रष्टाचार की लालडरी है, अच्छा सर ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा। ऋतु जी और आरपी सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए, अगर कामों का जिक्र हो रहा है, एक सेकंड ऋतु जी आप काम जानना चाहती हैं। अभी कुलदीप जी ने भी कहा कि इनके पास काम नहीं है कुछ गिनाने के लिए। मैं अरविंद वाजपेयी जी से पूछ लेती हूँ। मैं 2 सेकंड मुझे दे दीजिए। बोलिए मैम, बोलिए, कंप्लीट करिए। अगर इतना ही अगर ओपिनियन पोल सटीक है और ये मानते हैं कि इनकी सरकार, तो क्यों नहीं लोकसभा भंग कर देते और अभी इलेक्शन करा दे? मोदी जी तो जीत रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि भारत की जनता जो है सच जान चुकी है। ऋतु जी कैसी बातें कर रही हैं आप? ओपिनियन पोल आने के बाद थोड़ी ना भंग हो जाता है सदन, कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो जनता का मूड है, बताया जा रहा है, आप तो एडवाइस दे रही हैं उनको। अब चलिए ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी, ये काम बार बार कर रहे हैं। कुलदीप कुमार जी चैलेंज दे रहे हैं, ऋतु जी कह रही हैं कि बताने के लिए कुछ है नहीं, उल्टा उन नामों को गिनाया जा रहा है जो आपके लिए करेंगे। सर मैं अरविंद जी से पूछ रही हूँ, आप ही के सहयोगी हैं, जवाब देने दीजिए। अरविंद जी कुछ काम है गिनाने के लिए सरकार के पास? पूछ लीजिए। अरे काम ही मैं बताता हूँ कहाँ काम ही काम है। देखिए ऐसा है, हमारे पास सिर्फ काम है। अभी ये कुलदीप कुमार पूछ रहे हैं तो जरा लिख लें, कागज पेन ले लें, लिख लें। पलक्कड़ में, केरला में 2015 में हमने खोली IIT, फिर धनबाद में 2016 में खोली, फिर तिरुपति में खोली, फिर धारवाड़ में खोली,
फिर वाराणसी में खोली, मतलब ये नाम ही नाम है। एक सेकेंड, अरे चुप रहिए ना, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। आप सुनिए, मैं चैलेंज करता हूँ, जो आपने बताया चैलेंज कर रहा हूं, फर्जी निकलेंगी वो भी। अरे रुक जाइए कुलदीप जी, अब जब आपने पूछा था तो प्लीज जवाब आने दीजिए। अरविंद जी पे वेट कर रहे हैं आपकी बात का, या तो फिर आप सवाल पूछते नहीं, जवाब आ रहा है तो आने दीजिए। बोलिए अरविंद जी। आप देखिए एयरपोर्ट। अरे रुक जाइए मैडम, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब आने दीजिए ना। काम जानना चाहता है देश तो जानने दीजिए। आपकी चिंता थी, उस चिंता को दूर करवा रही हूँ ना मैं। बोलिए अरविंद जी। आप 2014 में 70 एयरपोर्ट थे, अब है 146। कहाँ 70 कहाँ 146। मेडिकल कॉलेज 186 थे, अब है 700। इसके बाद आइए, नहीं स्टार्ट, सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। आ जाओ घर आ जाओ, वो भी दे देता हूँ। आ जाइए घर, अभी दे देता हूँ, अभी दे दूंगा। आपको पता है क्या? बताइए, लिख दीजिए ना, लिख दीजिए। प्राची जी, रुक जाइए ऋतु जी, फिर मुझे आगे स्टेज की भी चर्चा करनी है। आप लोग बीच में बोलते रहेंगे तो फिर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी ना। वो अगर सीरियसली काम बता रहे हैं तो एक बार आने दीजिए, फिर उसके बाद प्रामाणिकता भी पूछते रहिएगा। लेकिन मैडम झूठ थोड़ी। देखिए अब स्टार्टअप थे 7,000 और अब है 1 लाख। जवाब दिया मैं उसका दिखा रहा हूँ आपको। सुनिए, अरे सुनिए, पर कैपिटल इनकम थी 97,000, अब 1,76,000। इकोनॉमी थी 1.8 ट्रिलियन। एक सेकंड, जवाब दिया है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। अरे यार सुनते नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप दिखाइए, मैं भी दिखा रहा हूँ, जो सुन लीजिए प्लीज। उसके बाद एक सेकेंड, महंगाई। अब देखिए कुलदीप जी, आप अपना लेकर बैठे हैं, अरविंद वाजपेयी जी अपने काम बता रहे हैं। दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता किसी को नहीं सुन पाएगी, ना आपके प्रश्नों को और ना उनके जवाबों को। प्रश्न पूछा है तो जवाब आने दीजिए सर। अब ऐसे ही समय निकल जाएगा, मैं पंजाब की चर्चा नहीं कर पाऊंगी। पंजाब की चर्चा हो ये तो आप चाहते हैं ना। रुक जाइए कुलदीप जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप मुझे पंजाब के आंकड़े बताने दीजिए फटाफट से, क्योंकि फिर समय चला जाएगा, मैं पंजाब की बात नहीं कर पाऊंगी। पंजाब में ओपिनियन पोल क्या कहता है ये मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 लोकसभा सीटों का विभाजन ये है कि एनडीए यहां पर खाता नहीं खोल पाएगा, 0। एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलेगी, जबकि इंडिया के खाते में 13 सीटें जाएंगी। यानी यहां पर एनडीए को झटका लगेगा। एनडीए यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। आज जो गठबंधन बन रहा है इंडिया, उसमें 13 सीटें जीत पाएगा इंडिया, 13 की 13 सीटें। वोट शेयर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 18%, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी पंजाब में 31%, यहां पर वोट शेयर रह सकता है। कांग्रेस की बात करूं तो 21%, अगर आप बात करें अकाली दल की तो 18 और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जा सकता है। तो ये बात रही पंजाब की, जहां पंजाब में क्लीन स्वीप इंडिया कर देगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी, एनडीए यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। आरपी सिंह जी, अब इस पर आप जवाब दे दीजिए, रिएक्ट कर दीजिए। पंजाब जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वहां पर अभी ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इंडिया आपके मुकाबले में मजबूत है, क्लीन स्वीप कर रहा है। देखिए, अभी हाल में एक चुनाव हुआ, 2 चुनाव हुए हाल में। एक में आम आदमी पार्टी जीती और एक में इंडिपेंडेंट जीते और सिमरनजीत सिंह मान जीते। और वह जहां उनका अपना गृह क्षेत्र था मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री जी वहां से हारे और अच्छे खासे मार्जिन से हारे। समय आने दीजिए, मैं मानता हूँ स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मतलब ऐसी नहीं है कि मैं बोल सकूं कि हम सारा कुछ स्वीप करें, परंतु हम सुनिश्चित जो हमारी सीट है वो रिटेन करेंगे और आगे सीटें बढ़ाएंगे वहां पर। ठीक है कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी के लिए यहां से तो खुशी की खबर है। देखिए, मैंने फिर बताया, देखिए आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी की काम की सराहना पूरा देश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ था, यूपी में क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ था, रोकना चाहते हैं, गुजरात में क्या हुआ था, कैसे भी करके दिल्ली की सरकार को खत्म किया जाए, दिल्ली के अधिकारों को खत्म किया जाए। इसलिए तो रात को 11 बजे अध्यादेश लेके आया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो इंडिया है ना, इंडिया जीतेगा, ये नेशनल दंगा अलायंस जो है ये हारेगा। चलिए ठीक है सर, 2024 में मुकाबला किसके पाले में जाएगा, कौन कितनी सीटें हासिल करेगा, ये तो 2024 में पता चलेगा। ओपिनियन पोल ने अभी की स्थिति साफ की है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।